तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ दो चीज़ें देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं ए रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो पहले हम ए रेज़ टू द पावर 0 देखेंगे और फिर ये 0 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू देखेंगे ये 1 कैसे होती है। तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं इसका। हम क्या करते हैं कि ए रेज़ टू द पावर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंडिसेस का कि ए की पावर में जब हमारे पास m माइनस एन हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए की पावर n अपॉन ए की पावर n। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पावर्स का। जब ए की पावर में m माइनस एन हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं हम m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1। m और n की वैल्यू को हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा ए की पावर में 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर में 1 अपॉन ए की पावर में 1। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा ए की पावर 0 और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो हमारे पास आ चुकी है ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये यहाँ पर ये जो ए है ये क्या है, कोई भी एक नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 के अलावा हम इसे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो उसका लास्ट में हम प्रूफ देखेंगे कि हम 0 क्यों नहीं ले सकते। तो अभी हमने देखा कि ए कोई भी हम नंबर मान लेते हैं, कोई भी एक नंबर है 0 के अलावा, तो उसकी वैल्यू आई ए रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसे एक बार हम और डिटेल के अंदर देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो एक बार मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ और आगे अब हम ये जो मैंने पावर्स लिखी है 5 तक की, इनके अंदर हम पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ए की पावर 1 होती है वो ए होता है, ए स्क्वायर होता है। उसका मीनिंग क्या होता है, ए को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्यूब है, ए की पावर 3 को ए क्यूब कहते हैं। ए क्यूब में हम ए को ए से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए। यहाँ ये जो डॉट है इनका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। ए की पावर 4 लिखा है मैंने, यहाँ ए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ए की पावर 5, ए 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ए की पावर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ए 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं कि ए की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 4 इंटू में ए। अगर मैं ए की पावर 4 है उसमें एक ए मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पर यही है, यहाँ 1 2 3 4, इन 4 ए को मैं ए की पावर 4 लिख देता हूँ और इस ए को यहाँ ऐसे लिख दिया। सेम चीज़ अगर हम इसके अंदर करना चाहें तो ए की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 3 इंटू ए। इसके अंदर अगर मैं करना चाहूँ तो ए की पावर यहाँ पर 3 है तो ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1 इंटू ए, और ए की पावर 1 को लिख सकता हूँ मैं ओनली ए है। तो ए की पावर 1 को अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलो इसको लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 4 वैल्यूज़ लिखी है। अब आगे फर्दर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से वापस से एक बार हम देखते हैं। मैं अगर यहाँ से ए की पावर 1 लिखना चाहूँ, मैंने क्या लिखा है ए स्क्वायर को ए की पावर 1 इंटू 1। तो अगर मैं ए की पावर 1 लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 2 बाई ए। ये वाला जो ए है मैंने इसे यहाँ इससे डिवाइड कर दिया तो ए की पावर 1 को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बाई ए। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो ए क्यूब के डिवाइड में ये वाला ए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो आ जाएगा ए क्यूब बाई ए। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ ए की पावर 3 को तो वो हो जाएगा ए की पावर 4 बाई ए, और अगर मैं लिखना चाहूँ ए की पावर 4 को तो वो हो जाएगा ए की पावर 5 बाई ए। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ए की पावर 4 क्या है, ए की पावर 5 अपॉन ए, तो ये ए की पावर 4 आएगा। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं ए की पावर 5 को ए से डिवाइड करूँ, ए की पावर 5 को ए से डिवाइड करूँ तो मेरे पास ए की पावर 4 आएगा। ए की पावर 4 को अगर मैं ए से डिवाइड करूँ तो ए की पावर 3 आएगा। ए की पावर 3 को अगर ए से डिवाइड करूँ तो ए की पावर 2 आएगा, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा। और ए स्क्वायर को अगर मैं ए से डिवाइड करूँ तो ए की पावर 1 आएगा। और अगर मैं ए की पावर 1 को ए से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए की पावर 0। और ए की पावर 1 हमें पता ही है, ए की पावर 1 ए के बराबर ही होती है।
तो इसी से मैं लिख सकता हूँ a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। एक बार वापस से देखिए, a की पावर 5 को a से डिवाइड करा तो a की पावर 4 आया, a की पावर 4 को a से डिवाइड करा तो a की पावर 3 आया, a की पावर 3 को a से डिवाइड करा तो a की पावर a स्क्वायर आया, और a स्क्वायर को a से डिवाइड करा तो a की पावर 1 आया, a की पावर 1 को a से डिवाइड करा तो a की पावर 0 आया, और a की पावर 0 यहाँ से इसकी वैल्यू आ चुकी है 1। और अगर फर्दर मैं क्या करूँ, a की पावर 0 को अगर मैं a से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर -1, और इसकी वैल्यू क्या है, a की पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो a की पावर -1 की वैल्यू क्या है 1/a। इसका भी प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास a की पावर -1 होता है वो 1/a के बराबर होता है। a की पावर -1 को अगर मैं 1 से a से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर -2 आएगा, और यहाँ पर a की पावर -1 की वैल्यू क्या है 1/a, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/a स्क्वायर। इस a की जगह 1/a स्क्वायर हो गया और a की पावर -2। इस तरह से सोन ये पैटर्न चलता जाता है। लेकिन अब हमारे पास क्या था कि यहाँ पर हमने लिखा था कि ये जो a है इसको हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि एक बार अगर हम यहाँ पर इस केस में हम a की वैल्यू 0 रख कर देखें, तो एक बार मैं इन्हें हटा देता हूँ, समझाने के लिए ही था ये, एक तरह से मैंने लिखा था, पैटर्न था ये। अब अगर मैं लिखता हूँ 0 की पावर में 1 लिखता हूँ मैं, तो वो 0 के बराबर ही होता है। 0 का स्क्वायर करूँ तो वो होएगा 0 × 0, 0 ही होएगा वो। 0 का क्यूब करूँ मैं तो वो होगा 0 × 0 × 0, वो 0 ही होगा। और 0 के पावर 4 करूँ वो भी 0 ही होगा। 0 को मैं 0 से कितनी बार ही मल्टीप्लाई करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन 0 का डिफाइंड है हमारे पास कि 0 को आप 0 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने जो मेथड बताया था a की पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है। यहाँ अगर हम a की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 0, a की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 की पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू 0 की पावर m अपॉन 0 की पावर n। अब यहाँ पर देखो 0 की पावर m है और यहाँ 0 की पावर n है, तो 0 की पावर जो है ना यहाँ पर ये, तो ये ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा, तो हमें न्यूमरेटर की 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में ये जो 0 आ रहा है, तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड। डिवाइडिंग में 0 हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड। अगर इसका मैं एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो जब हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे हम 1/x होता है, हम लेते हैं y इज इक्वल टू 1/x। डिटेल में नहीं जाऊँगा, 1/x का हम कर्व बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। तो हमारे पास किसी भी नंबर है, सपोज हमारे पास 1/0 करा हमने, तो यहाँ पर ये जो 1/0 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। दो वैल्यूज़ हमारे पास, जैसे देखो ये x की वैल्यू है, राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच कर रहे हैं तो ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। इस वजह से डिवाइडिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है। और अगर आप इसे भी ना समझे तो आप सिंपली रिमेंबर कर सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अब एक बार मैं ये सारा रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम 0 फैक्टोरियल के लिए भी सेम चीज़ें देखेंगे कि उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो इसे देखने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो n फैक्टोरियल होता है वो होता क्या है। तो हमारा जो n फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। हम टर्म को एक एक रिड्यूस करते जाते हैं, 1 से रिड्यूस करते हैं। हमने पहले 1 सब्ट्रैक्ट करा, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करा एंड सो ऑन, लास्ट में हम 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हम n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड अप टू n तक जाते हैं और उन सब का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो n होता है, ये n फैक्टोरियल, n हमारे पास क्या होता है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। n क्या होता है, हमारी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ तो जैसे हमारे पास है 5 फैक्टोरियल, तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूँ तो 5 से स्टार्ट करूँगा मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। 1 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 और अप टू 5 तक हम प्रोडक्ट लेंगे। 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिखूँ तो वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
3 फैक्टोरियल होगा हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल होगा हमारे पास 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास होगी ओनली 1। अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो हमारे पास अब हम देखते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो हमारे पास एक फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता है उसे हम लिख सकते हैं n टाइम्स n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो एक बार के लिए अगर मैं इस n को हटा भी दूँ, अगर आप सिर्फ इन टर्म्स को देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड अप टू n माइनस 1 तक आ रहे हैं। तो इन सारे टर्म्स को मैं n माइनस 1 का भी फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और मल्टीप्लिकेशन में एक ये n है और ये n फैक्टोरियल। तो सिंपली अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो उस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ हम देखिए क्या करेंगे, ये जो n माइनस 1 है इसको हम लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू में ये जो हमारा n फैक्टोरियल है इसके अपॉन में इस n को लिख देते हैं। ये जो n है इसे हमने इस n के नीचे लिख दिया और यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल अपॉन n। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वापस वही पुट n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला फैक्टोरियल होता है ये, इसी से हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी वैसे ही। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल वो हो गया 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है और डिवाइड में 1 है ही, तो 1 फैक्टोरियल की 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है यहाँ पर। तो ये पहला मेथड था। अब हम इसे और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिखी है 5 से लेके 1 फैक्टोरियल तक की। तो एक बार हम इनके अंदर भी पैटर्न देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब अगर यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल की जो मैंने वैल्यू लिखी है उसके अंदर ये टर्म आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये जो डॉट है ये वाला, ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पर भी है, देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं इसकी जगह, ये दोनों सेम ही है तो यहाँ पर मैं 4 फैक्टोरियल रख दूंगा। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूँ तो वो आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो टर्म है 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल इसकी जगह पुट कर सकते हैं। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल को लास्ट में देखेंगे, इससे हमारे 0 फैक्टोरियल की ही वैल्यू आ जाएगी। वैसे अब यहाँ पर हम एक और स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर वापस से हम वही चीज़ करेंगे, 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल बाय 5। यहाँ से हम लिखेंगे, हमने 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी, इस 5 को यहाँ डिवाइड में लिख दिया, इस वाले के लेफ्ट हैंड साइड के। 3 फैक्टोरियल को हमने लिखा, ये 3 फैक्टोरियल, और इस 4 को यहाँ वापस डिवाइड में भेज दिया, तो 4 फैक्टोरियल बाय 4। यहाँ से हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल बाय 3, और यहाँ से हमारे पास आएगा 1 फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल बाय 2। अब यहाँ से हम वापस वो उसी तरह पिछले वाले मेथड की तरह पैटर्न देखेंगे। अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करूँ तो आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करा तो आया 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को अगर 2 से डिवाइड कराया तो आया 1 फैक्टोरियल। और अगर मैं 1 फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 0 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारे पास क्या आया, 0 फैक्टोरियल आया, 1 फैक्टोरियल बाय 1, और 1 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 1 ही होता है, तो 1 बाय 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 1।
तो हम यही प्रूफ करना चाहते थे कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब हमारे पास देखने वाली चीज़ यहाँ पर है, मैंने कहा था कि n जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो अगर हम इससे एक स्टेप और पहले जाए, जैसे हम पैटर्न देख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करा तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करा तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करा तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड करा तो आया हमारे पास 0 फैक्टोरियल। और अगर हम 0 फैक्टोरियल को 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 का फैक्टोरियल। लेकिन हमारे पास वापस वही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास डिवाइडिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर वापस इसकी वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल जो नोटेशन है ये नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमारे पास डिवाइड में एक 0 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड होता है। तो हमारा आज का वीडियो यही था। a की पावर 0 हमने देखा वो 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल देखा उसकी भी वैल्यू 1 होती है।